काम करता था वहाँ पे 17-18 घंटे रोज, 16-17 घंटे का काम होता था रोज वहाँ पे हुआवे में। 2 साल तक यही रहा था, ऐसा शेड्यूल रहा था कि आप सुबह जा रहे हो 10 बजे जा रहे हो, रात को 1-2 बजे वापस आ रहे हो घर में, और उसके बाद दोबारा से सुबह 10 बजे निकल रहे हो, इंक्लूडिंग मोस्टली वीकेंड्स ऑल्सो, क्योंकि बीच में मेरे को उसका भी कीड़ा लगा था, जीआरई का भी कीड़ा लगा था, वो मेरे को पता याद नहीं आ रहा किस ईयर में लगा था। तो मैंने आगे कोचिंग भी करी थी यहाँ पे दिल्ली के अंदर, बट दैट वाज इन इंजीनियरिंग। तो बट क्यों ही करना था, मतलब क्या चलता रहता है दिमाग फोमो, में? अच्छा, कि बाकी लोग कर रहे थे, बाकी लोग कर रहे हैं, शायद पैसे ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे, चलो देखते हैं करके कि क्या होता है। इट वाज लाइक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में मेरे कभी नंबर मॉक्स में आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैं तुक्के ही मारता था, आधी चीज़ समझ तो आती नहीं है, उस टाइम तक समझ नहीं आती थी। तो वहाँ पे लग गया तुक्का, वहाँ पे आ गए 40 नंबर 51 मेरे, तो आ गया 99 परसेंटाइल। तो इफ़ यू सी राइट, यू विल कंपेयर योर फेयर इन उबर, ओला, एवरीवेयर, कि अगर हाँ 200 रुपये बचे तो बचा लो, जबकि 200 रुपये से फर्क नहीं पड़ता है एट दिस स्टेज ऑफ दिस थिंग, राइट। तो आई थिंक वो मेंटली जाती नहीं, वही मेंटेलिटी एक्चुअली टेक people down in my opinion. That is what I felt. And that was one thing which stopped me from trying out of like Harvards and others. One, I was not getting a confidence, like even after getting 760 scores, there was no one to back me ki हाँ तू ये try कर. Welcome to episode 2 of Vikas's Not So Famous Story. In episode 1 we covered his childhood, his engineering studies, his stint in Kota, the nights spent out watching movies in a cyber cafe and whatnot. If you haven't seen that episode, please do watch the episode 1. And in this episode, we want to cover how you grew professionally. Last episode, we learned that you got placed in Huawei as a off-campus placement. Take us from the Huawei experience and how it unfolded, and how did you grow in your career. So tell us, how was Huawei? You mentioned like TCS used to offer 2.4, IBM 3 point something. What was your starting salary back in 2008 with Huawei? Huawei was 4 lakhs actually. Wow, okay. Yeah, it was less than the Reliance Energy salary I got actually, but I still took that one. Okay. Because I wanted to go into the networking field. Okay. Yeah. घर वालों ने कुछ नहीं किया कि ज्यादा सैलरी छोड़ के कम पे क्यों जा रहा है, उधर हिसार में रहने का चांस है? उसमें नहीं, आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने कभी कैरियर के लिए रोका नहीं एक्चुअली कभी, वो इस मामले में तो, बट उनका वो था कि हाँ अगर मिल रही है तो यहाँ पे देख लो, अगर, बट हाँ अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस व्हाट्स बेटर फॉर योर कैरियर, बिकॉज दे हैव बीन द गवर्नमेंट फील्ड, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस राइट, कि क्या किस चीज़ में विच विल वर्क बेटर फॉर यू और नॉट, सो इट्स अप टू यू, यू डिसाइड, यू टेक योर ओन कॉल्स. ओके. तो ओके, सो हुआवे कैसा था? लाइक इनका ऑफिस पहले लीला में होता था, राइट? हाँ, लीला पैलेस में था. लीला, वाओ, मतलब हाँ सबको ये सबका फर्स्ट रिएक्शन होता है वाओ, लीला में काम करने जा रहे हो और क्या? लीला में काम करने जा रहे हो, बट आप लीला में काम करने जा रहे हो, बट आप एक बिल्कुल कोने से एक लीला के अंदर उनका ऑफिस होता था, मतलब बेसिकली लीला में ऐसे कोई डार्क कॉर्नर्स नहीं, मतलब बेसिकली उनका एक ऑफिशियल ऑफिसेस का एक अलग स्पेस है. ओके. तो उसके आप उसके आई थिंक उस पे हुआवे ने 5-6 फ्लोर ले रखे हैं वहाँ पे, 6-7 फ्लोर थे उसके उस टाइम तक वो था. But वो that is, I think I would say that was not so, I would say the happening part of Leela actually, that side of the Leela, right? The happening part of Leela was other side of Leela, so it was not like कि हाँ लीला में तो आपको लीला वाले perks मिल रहे हैं. अच्छा. नहीं, अगर वाईफाई कैच करता हो तो लैपटॉप लाके, तो वाईफाई तो वहाँ पे वैसे ही अलाउड नहीं, मतलब बहुत कम होता था. अच्छा. इफ आई रिमेम्बर करेक्टली आपको आउटसाइड मेल्स अलाउड नहीं थी उसके अंदर. Huawei was very restrictive, right? It was very restrictive, आपको मतलब, एंड अगेन फर्स्ट कंपनी था तो पता भी नहीं था कि बाहर क्या होता है, तो Huawei was restrictive in the sense कि आपको 10 बजे पहुंचना ही है ऑफिस में, मतलब अगर 10 बजे से लेट हो गए या 4 दिन लेट हुए तो आपको मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ती थी, वरना आपको पैसे कटते थे एंड ऑल दैट. तो एक कुछ कोर वर्किंग आवर्स का कॉन्सेप्ट था कि इस टाइम से इस टाइम तक तो आपको ऑफिस में रहना ही पड़ेगा, चाहे आप रात को कितने बजे भी बाहर गए ऑफिस से. तो वो सब था, मतलब इट वाज नॉट, आई वुड से कि वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं था. और उस टाइम के ऊपर आई थिंक 2008 में रिसेशन भी बहुत चल रहा था. तो वंस यू गॉट स्टक हियर, सो Huawei वाज अ डोर टू गेट इनटू Cisco एंड Juniper एक्चुअली, राइट? सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा होता था. तो बेसिकली आप Huawei हो क्योंकि आप उस टाइम पे यू विल get some experience in that field, and then you'll go into the better paying companies which were Juniper Networks और Cisco. तो टारगेट वही था कि कि पहले एक बार यहाँ पे करो थोड़ा टाइम, उसके बाद we will go that side on to that कंपनीज. बट उसका रिसेशन आ गया वहाँ पे, तो you couldn't, like I think
हायरिंग फ्रोज तो कुछ कर नहीं सकते थे आप। और हुआवे वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस आई वुड से। जो भी हमने काम, जो द वर्क आई वाज डूइंग, राइट, दैट वाज गुड। We were building application layer softwares for their routing platform. Okay. So that was good. And और हुआवे में ऐसा भी होता था कि आपका before you get from probation to like confirmation, Confirmation. you need to pass a coding examination. ओहो, फिर एग्जाम. हाँ, फिर वहाँ पे तो स्कूल वाला एटमोसफेयर खत्म नहीं हुआ था वहाँ पे एक्चुअली। Okay. तो कि मतलब हाँ, आपको C++ का पूरा कोडिंग एग्जाम होता है। इट यूज्ड बी वेरी टफ एग्जाम। इट Okay. वाज नॉट लाइक इजी एग्जाम आई वुड से। Okay. तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता था अलग से, क्योंकि हम्म. वो सारे आपके फंडे चेक करते थे, आपको पॉइंट्स आते नहीं आते। उस टाइम तक हम करता था मैं कुछ, बट मेरे को पॉइंट्स वॉइंट्स समझ नहीं आते थे क्या हो रहा है, क्या जिंदगी में क्या है। वो एग्जाम के लिए पढ़ा तब जाके समझ आता कि तो अच्छा ऐसे किया है, वरना तो तब तक आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते थे। एंड दे वर गुड सीनियर पर्सन्स इन द टीम एक्चुअली, एंड वेरी इंस्पायरिंग। तो उनके साथ रह के काफ़ी सीखा। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आई वुड से। कि मतलब मैं काम करता था वहाँ पे 17-18 घंटे रोज, Oh. 16-17 घंटे का काम होता था रोज वहाँ पे Oh. हुआवे में। 2 साल तक यही रहा था, ऐसा शेड्यूल रहा था कि आप सुबह जा रहे हो 10 बजे जा रहे हो, रात को 1-2 बजे वापस आ रहे हो घर में, Oh. और उसके बाद दोबारा से सुबह 10 बजे निकल रहे हो, Wow. इंक्लूडिंग मोस्टली वीकेंड्स ऑल्सो। Oh. सो वो होता था कि हाँ सैटरडे को हो जाता था कि हाँ अगले पूरे वीकेंड भी आना है, बिकॉज डेडलाइंस वर दैट कि जो चीज़ें करनी है आपको, Oh. वो दोज वर वेरी टाइट, आपको वीकेंड करने लगाना ही पड़ता था। कितना टाइम स्पेंड किया हुआवे में? हुआवे मैंने 2 साल स्पेंड किए। Okay. 2 साल वाज ऑल्सो सिमिलर थिंग। आई डिडंट इवन टेक अ लीव इन हुआवे एक्चुअली 2 साल के अंदर। Oh. एंड आई डोंट रिमेंबर गोइंग बैक टू होम ऑल्सो विद इन दैट 2 years। Oh. तो कुछ उसके उस टाइम तक फिर वो इतना डिफिकल्ट हो गया था वहाँ पे कि आ, आपको एमबीए के जो एम्बिशंस वगैरह थे वो सारे चले गए थे। टाइम ही नहीं है टाइम ही कुछ नहीं है, करने का. हाँ. टाइम ही नहीं था कुछ कुछ करने का। तो वो सब खत्म हो गया था। 2010 में मार्केट ओपन हो गया शुरू हो गया था। 2010 के अंदर सारी कंपनी से फिर से हायर करना शुरू कर दिया था। तो फिर मैंने बाहर ट्राई किया। लाइक अगेन हुआवे में आई वाज सॉर्ट ऑफ टॉप परफॉर्मर ओनली। तो मैंने बाहर ट्राई किया। तो 2010 के अंदर मेरा वहाँ पे आई गॉट इनटू तेजस नेटवर्क्स एक्चुअली। तो तेजस नेटवर्क्स मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया था ऑफर उनका। एंड इट उसके बाद बट मेरा लाइक वाइल आई वाज नोटिस पीरियड, and Huawei tried to stop me a lot actually, like the principal engineers, like senior architect, system architect, etc., right? They tried to stop me कि, and I had given them a reason that कि मुझे MBA की तैयारी करनी में पढ़ाई नहीं होती है, तो बोले कि तुम US चले जाओ, तुम वहाँ पे थोड़ा कम वर्क प्रेशर होगा, तुम वहाँ चले जाना, etc., etc. But I like normal tactics of like stopping, right? So but फिर मैंने नहीं लिया उनका ऑफर। तो उसके बाद आई वेंट टू, तो नोटिस पीरियड के अंदर मैंने सियाना के अंदर इंटरव्यू दिया। इट वॉज गुड़गांव बेस्ड कंपनी। तो गुड़गांव आ गया फिर मैं। तो मैंने गुड़गांव वाला ऑफर ले लिया। इट वॉज बेटर देन तेजस नेटवर्क्स ऑफर। उस टाइम तो पैसे का ही होता था कि हाँ जितना उसे 30% हाइक दे दो निकल जाएंगे हम जहाँ का हो गए 30 उस तो। और ये था कि हुआवे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ रिसेशन एटसेट्रा पैकेज इतना ग्रो नहीं हुआ था उस टाइम तक। लाइक 2 साल के अंदर हुआ था ग्रो, यू वुड से, बट द बेस वाज सो स्मॉल, लाइक इट वाज 4 lakhs। उसके ऊपर कितना 50% भी ग्रो कर लोगे तो क्या ही मिलेगा आपको, राइट? तो उसके बाद फिर सियाना ने अच्छा दिया। सियाना ने भी अच्छा सा, मतलब दे गेव बेटर देन तेजस नेटवर्क्स, और साथ में गुड़गांव दे दिया। मैं गुड़गांव में कभी गया नहीं था उससे पहले एक बार भी, बट उन्हें गुड़गांव दे दिया कि चलो गुड़गांव चलते हैं। पेरेंट्स ने भी कहा कि आ जाओ, मतलब। बट मेरा थोड़ा डाइस वो था कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बट हाँ फिर मैंने कहा कि आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। मतलब देयर वाज नो, तेजस डिडंट हैव एनी कॉन्स, तेजस वाज डूइंग वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक रीज़न ये भी था कि तेजस में रहो। सियाना में, मतलब सियाना का ये था कि अगर आप गुड़गांव चले गए तो वहाँ पे टेलीकॉम की सिर्फ 2 ही कंपनी है, एक सियाना और एक एरिसेंट। तो आप वहीं फंस जाओगे। यहाँ पे रहोगे बैंगलोर में तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन। तेजस के बाद यहाँ पे सिस्को है, जूनिपर है, इतना सोचा था उस टाइम पे? उस टाइम तक तो हाँ थोड़ा सोचने लग गया था। हाँ उस टाइम तक फिर वो फ्लिपकार्ट भी आ गया था शायद। सो फ्लिपकार्ट भी पिक्चर में आ गया था। तो फ्लिपकार्ट के इंटरव्यूज दिए थे। अमेजोन का भी इंटरव्यू दिया था। तो मेरा मतलब ना फ्लिपकार्ट में भी नहीं हुआ था, अमेजोन में भी नहीं हुआ था एज ए कोडर, तो क्रैक नहीं कर पाया था। तो बट हाँ फिर वही इधर चला गया था मैं, यहाँ पे सियाना चला गया था। तो एंड आई केम टू गुड़गांव। गुड़गांव वाज कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू बैंगलोर एक्चुअली। तो गुड़गांव बैंगलोर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे यू हैव लाइक बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट?
जहाँ भी जाना है ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाते हो, राइट। एंड वहाँ पे है ही नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ना भी कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। वो ऑटो चलते थे वो जिसमें शेयर्ड वाले ऑटो, और वो सब कंप्लीटली डिफरेंट। तो मेरे तो लग रहा था कि मैं आई वांट टू गो बैक टू बैंगलोर जब मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गया। तो फिर वहाँ पे मैंने कोई घर वालों को बोला मैं जा रहा हूँ, फिर गाड़ी वाड़ी दिलवाई घर वालों ने। उस टाइम तो खुद के पास पैसे तब भी नहीं होते थे, हाँ। तो सेव तो कुछ किया ही नहीं था। तो फिर तब मैं रुका, थोड़ी गाड़ी वाड़ी सीखी और वो सब किया, तो गुड़गांव। बट वर्क एटमोसफेयर वाइज वाज सिएना वाज आई थिंक completely different as compared to हुआवे। हुआवे। ओके। तो मतलब चिल्ड वर्क लाइफ, काम अगेन फॉर्चुनेट इनफ कि काम मेरे को काफ़ी अच्छा मिला, अगेन लीडर्स बड़े बहुत सही थे। बट जो आपके पर्क्स वगैरह होते थे, राइट, कि खाना, ऑफिस की फैसिलिटीज, एवरीथिंग, राइट, जिम वगैरह, दीज वर नॉट हर्ड ऑफ इन हुआवे। और बट इट वाज देयर इन द अदर कंपनीज, बट हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वो एक चेंज था वो। वाज वेरी हाँ, वेलकम चेंज। हाँ, बट ये एमबीए का कीड़ा क्यों शुरू हुआ, या पहले से ही था जो बंद ही नहीं हुआ था? लाइक अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो एकदम से एमबीए कहाँ से बीच में आई? एमबीए तो खैर बहुत बाद में बीच में आया था। आई थिंक इट वाज नॉट विद इन 2 years। पता अच्छा, है सियाना में 2 साल तक नहीं था? सियाना में ही था, चला था। क्या हुआ था, लाइक आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर इट, क्योंकि बीच में मेरे को उसका भी कीड़ा लगा था, जीआरई का भी कीड़ा लगा था, वो मेरे को पता अच्छा। नहीं, याद नहीं आ रहा किस ईयर में लगा था। तो ओके। मैंने आगे कोचिंग भी करी थी यहाँ पे दिल्ली के अंदर, बट दैट वाज इन इंजीनियरिंग। तो बट क्यों ही करना था? मतलब क्या चलता रहता दिमाग में फोमो, कि अच्छा, कि बाकी लोग कर रहे थे? बाकी लोग कर रहे हैं, शायद पैसे ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे, चलो देखते हैं करके ओके। कि क्या होता है, पता तो मतलब। और उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चलता था कि हाँ। वो एमबीए करने की करते हैं, देखते क्या होता है। तो तैयारी तो मैं कर रहा था, बट वो उसके साथ तैयारी मतलब होती नहीं थी, बस जाके एग्जाम दे के आ जाते थे आप उसके अंदर। फिर मेरा होता कि फिर बाहर जाके कर लेते हैं, तो जीमेट दिया मैंने। तो हाँ, तो मैंने 1-1.5 महीना पढ़ा था। मतलब एट द लास्ट मिनट आई वाज थिंकिंग कि नहीं हुई तैयारी, छोड़ दो, नहीं देते। बट हाँ, मैंने जाके दे दिया, देखते हैं क्या होता है। तो अच्छा स्कोर आ गया, 760 आ गया 800 में से। 760? हाँ, वाह। हाँ, तो मतलब इट वाज मोर देन द स्कोर आई यूज्ड टू गेट इन द हाँ। मॉक एग्जाम्स बेसिकली। तो आई वाज सरप्राइज एक्चुअली कि 760 कैसे आ गया। आई वाज नॉट सरप्राइज विद माय इंग्लिश बिकॉज सॉरी मैथ्स, बिकॉज वो 51 आउट ऑफ 51 हाँ। आना ही था, क्योंकि वो हाँ। आता ही था। इट वाज लाइक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में मेरे कभी नंबर मॉक्स में आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैं तुक्के ही मारता था, आधी चीज़ समझ तो आती नहीं है, उस टाइम तक भी समझ नहीं आती थी। तो वहाँ पे लग गया तुक्का, वहाँ पे आ गए 40 नंबर 51 में थे, तो आ गया 99% तो फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया था। बट यहाँ तक बाहर जाने का मूड बन रहा था? जीमैट जनरली लाइक हाँ, बाहर जाने का मूड बन गया था, पता नहीं क्यों बना था, अब आई डोंट हैव द रीजन ओके, एक्चुअली। तो आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। हाँ, कोई जा रहा है तो चलो ठीक है, देखते हैं है क्या चीज़। तो ठीक है। जब जाने का टाइम आएगा, जब हाथ में कोई चीज़ें आएगी, तब देखेंगे कि ये जाना है कि नहीं जाना। अल्टीमेट टिल दैट टाइम इट्स लाइक अ मिनिमल लॉस फॉर यू, राइट, कि या। मतलब तुम्हें जीआरई कितना, $200 12-15 हज़ार रुपये दोगे तुम। आपको एप्लीकेशन भरनी है, उसमें थोड़ा पैसा खर्च होगा। आपको एडमिशन काउंसलिंग करनी है, थोड़ा पैसा खर्च होगा, मतलब आपका 1 लाख रुपये खर्च हो जाएगा, राइट, विच इज़ लाइक वॉट मे बी 2-3 months ऑफ योर सैलरी। ठीक है, देख लो क्या जाता है, देख के ठीक मतलब है। डोंट मिस आउट ऑन थिंग्स कि तो फिर जब बाद में स्कोर रिजेक्ट आ में। गया 760 पे तो लोग आईवी लीग पहुंच जाते हैं, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड पहुंच जाते हैं, वॉर्टन पहुंच जाते हैं। तो वो क्या सोचा जब 760 का स्कोर हाथ में आ गया फिर? मतलब उस टाइम पे ना, मेरे को आई थिंक मेरे को कोई ज़्यादा गाइड करने वाला नहीं था मेरे पास। ओके। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर आई डिडंट फुली यूटिलाइज माई 760 स्कोर, क्योंकि मोर इम्पोर्टेंट देन द स्कोर यू ऑल्सो नीड टू हैव ए गुड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या। राइट। तो मैंने एक लिया था एडमिशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए। बट वहाँ पे लाइक आई थिंक द एडवाइस आई गॉट वाज कि ट्राई कपल ऑफ आईवी लीग्स, कपल ऑफ अदर कॉलेजेस, राइट। सो मतलब हर जगह रखो तुम, right? And but I didn't make up any new stories actually trying to wow people when I was writing my uh, Gmail the application. Right now, if I see today, and if I go back in time, and if I had to change my application, I would have definitely cracked this thing. But that is like after 7 years, right? You don't have that much intellect at that point of time कि तुम्हें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, unless until आप सारा टाइम वही कर रहे हो। एंड अगेन द रीजन वाज कि मतलब मैंने सीरियसली तो वो तब भी नहीं दिया था। 760 भी सीरियसली देके तो आया नहीं था, मतलब पढ़ाई करके आया हो या तो रात दिन लगा के आया हो, तो वैसा तो था ही नहीं, वो तो बस फ्लो में आ गया था। तो आई थिंक वो इसलिए की वजह से मैंने मतलब जीमेट के ऊपर मैं आई वाज नॉट लाइक फुल्ली कि जाना ही जाना है, तो बस दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है, वो वाला सीन था। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर नहीं होगा तो मेरी लाइफ में कुछ फर्क पड़ रहा था, राइट। तो आई थिंक दैट इज अ डिफरेंस कि मतलब आपको कोई चीज़
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, और हम्म, कोई चीज़ आपको मतलब जस्ट गुड टू हैव है, राइट? करेक्ट, मतलब कि हाँ हाँ ठीक है, आएगा तो देखते हैं। हाँ तो उस टाइम पे हाँ एडमिट आए थे मेरे, मतलब आई ट्राइड इन टक, टक में नहीं हुआ था मेरा, हम्म, टक वाज वन ऑफ द गुड करेक्ट, कॉलेजेस, हाँ राइट? एंड तो मेरा आई थिंक नॉर्थ कैरोलिना कीनन फ्लेगरर में हुआ था, ओके, बोस्टन यूनिवर्सिटी में हुआ था, और एक और जगह हुआ था। मतलब मैंने चार पांच जगह ट्राई किया था, उसमें शायद पांच में से चार क्रैक हुए थे। हम्म But the bad thing which I did was I didn't try more Ivy League colleges actually. I हम्म just kept it one. I think that time I tried to save some money. हम्म कि एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी हाँ वो भी बहुत ज़्यादा होती थी yeah, एक्चुअली, yeah, राइट? तो मतलब while see it was compounding, right? The money हम्म was sort of compounding. हम्म While I had budgeted कि 3 month की सैलरी से कर लो, but हम्म अगर मेरे को और एप्लीकेशन लिखनी है, एक हम्म और टाइम प्लस, हम्म और मे बी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और मे बी आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक आई शुड हैव डन। बट हम सब लोग 4-5 ही करते थे, वहां पे रुक हाँ जाते बट थे, आई थिंक तो वो गलत है हाँ एक्चुअली स्ट्रेटेजी। आई थिंक वी या शुड डू, बिकॉज यू हैव द स्कोर नाउ, गो ऑल आउट लाइक यू शुड डू, राइट? क्या या जाएगा मतलब, अगर 3 की जगह 10 कर लोगे हम्म तो आप हम्म 70-80 हज़ार दोगे, क्योंकि अगर आप हम्म की आपकी एमबी की फीस ही इससे ज़्यादा लगने वाली है करेक्ट ना, राइट? करेक्ट, मतलब इट्स हाँ जस्ट ए प्रोपोर्शन ऑफ दैट हाँ मनी। 2 करोड़ के एमबीए कर रहे हैं और हम यहाँ 50,000 बचा मतलब रहे हैं, बेसिकली आई थिंक दैट्स अ मिडिल क्लास मेंटेलिटी, हम्म हम्म कि भैया 5,000 भी बचाने हैं। हम्म अगर हम्म तुम 2 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हो, हम्म तब भी तुम देखोगे अच्छा यार, ओला में 50 रुपये बच रहे हैं, ऊबर में 50 रुपये बच रहे हैं, मतलब हाँ वहाँ वैल्यू। आई करेक्ट, थिंक वो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, वो जाती नहीं है। करेक्ट आई डोंट नो, करेक्ट, बट इफ यू सी द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट? मतलब तो यू शुड नॉट, या यू शुड किस नॉट, बट फर्क वो नहीं बट पड़ता, हाँ इनहेरेंटली नहीं जाता, मतलब अभी भी हम्म इफ यू सी, राइट, यू विल कंपेयर योर फेयर इन उबर, या ओला, एवरीवेयर, या कि अगर हाँ 200 रुपये बचे तो बचा लो, जबकि करेक्ट 200 रुपये से फर्क नहीं पड़ता है करेक्ट एट दिस स्टेज ऑफ दिस थिंग, राइट? या तो आई थिंक वो मेंटली जाती है ना, वही मेंटेलिटी एक्चुअली टेक्स पीपल डाउन इन या माय ओपिनियन। या या That is what I felt, या and that was one thing which stopped me from trying out हम्म of हम्म like Harvards and others. हम्म One, I was not getting a confidence. Like हम्म even after getting 760 scores, there was no one to back me कि हाँ हम्म तू ये ट्राई कर। मेरे हम्म पेरेंट्स को नॉलेज नहीं थी, बाकी किसी फ्रेंड ने ट्राई नहीं किया था। हम्म तो आईएस भी मैंने ट्राई किया था, आईएस भी नहीं हुआ था। हम्म आईएस भी मेरा वेटिंग था, पर क्लियर नहीं हुआ था। 760 पे आईएसबी नहीं क्लियर हुआ, हाँ इट्स मतलब अनयूजुअल नो, बट आई थिंक मे बी जनरली इट्स मेल आईटी male IT इंजीनियर, engineer, or maybe you should again wow people in interview, हाँ which I don't think so I do, ओके right? हाँ In fact even till today maybe though that's an improvement area, but हम्म वो लेकिन पता लग गया था, मतलब इंटरव्यू हम्म के बाद आपको पता लग जाता है कि होना है कि नहीं होना। हम्म तो आपने वाव नहीं किया था तो नहीं होगा आपका हम्म बेसिकली, राइट? तो आईएसबी के इंटरव्यू के बाद आई थिंक मेरे को जहाँ तक पता है आईएसबी का मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था। मेरे को ओके आई डोंट रिमेंबर दैट करेक्टली, बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, डिसअपॉइंटेड कि नहीं हुआ, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कॉल विल हैपन। हम्म तो आईएस भी नहीं हुआ, तो फिर आई ये वाले दिए थे। हम्म बट हाँ आई थिंक इफ आई हैव टू गो बैक, आई थिंक आई शुड हैव पुट मोर कॉलेजेस हम्म ऑन दिस, बट बट या आई एम अगेन बैंगलोर कहाँ से पिक्चर में आया फिर, ऑल ऑफ लाइक यू गॉट एडमिट्स इन हाँ तो यूएस, उसके एडमिट्स हुआ केनन कैनन फ्लेचर इज अ हाँ गुड गुड कॉलेज, बट स्कूल, उन्होंने या मेरे को स्कॉलरशिप नहीं दिया था। अच्छा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो फिर होता कि या आपको उसका जो पैसा उतारना है तो आपको वहीं जाकर या रहना के उतारना पड़ेगा। करेक्ट तो वो मैंने फिर नहीं लिया। एंड हम्म उधर जहाँ पे 100% स्कॉलरशिप हुआ था, वहाँ पे फिर यहाँ पे हो गया, तो ये लग रहा था कि यार उस वो आई थिंक बोस्टन यूनिवर्सिटी में मेरे पास 100% हम्म स्कॉलरशिप था। यहाँ पे किनल फ्लैग में 0 स्कॉलरशिप था। हम्म तो फिर मेरे आई थिंक वो ईगो पार्ट में आ गया कि नहीं, बोस्टन में जाना ही नहीं है, अगर किनल फ्लैग में तो किनल फ्लैग में जाना है, वहीं पे ही जाके हम्म स्कॉलरशिप मिलेगी तभी जाएंगे, अब मेरे को नहीं जाना बोस्टन में। सो आई थिंक दैट लाइक अगेन देयर वाज नो लॉजिक टू इट एक्चुअली। ओके ठीक है, तो बस नहीं हाँ जाना, नहीं जाना, अब नहीं, हाँ फिर कैंसिल कर दिया प्लान, तो नहीं ओके, गया। और पर आई एम बैंगलोर वाज रनिंग इन पैरेलल no, या it was बाद में, not. It was अच्छा not actually. So again, it was all of a sudden decision. I kept on doing good in my career. तो मैंने stop कर दिया इसके बाद सब कुछ अच्छा करना। हाँ, ओ यू it was shut down, ओके right? तो मतलब कि नहीं, कुछ और नहीं कर रहा। हाँ, बट स्कोर 2 साल के लिए वैलिड होता स्कोर है, 5 साल के लिए वैलिड होता 5 है, साल के लिए तो होता आई है, थिंक 5 या 4 जो भी था, हम्म मतलब आई डोंट रिमेम्बर दैट टाइम लाइन। हम्म 2010 में दिया था, हाँ शायद 4-5 साल के लिए वैलिड होता है। हम्म तो मैंने फिर वही सियाना में रहा 2 साल आराम से, हम्म काम किया, और अच्छा काम किया था वहाँ पे एक्चुअली। तो इनफैक्ट आई वाज वर्किंग ऑन लाइक ऑप्टिकल इंटर नेटवर्किंग फोरम का इवेंट था, उसके कुछ प्रोटोटाइप्स बनाने थे उनको हम्म ईएनआई साइड के ऊपर। वो सब पता नहीं, अब तो पता भी नहीं क्या था क्या नहीं था, वो याद नहीं है मुझे। हम्म बट हाँ वो बनाने थे, तो वो सब काम वाज रियली गुड एक्चुअली। ठीक है, तो जीमैट ये जीमेट साइड में चला गया। साइड में चला गया, Yeah, काम फिर से शुरू हो काम गया, फिर से शुरू फिर हो गया। बाद में क्या हुआ, फिर बाद में सियाना से फिर मैं अटलांटा में चला गया। हाँ अटलांटा वाज ए इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन कंपनी। क्यों गया वहाँ पे? 40% हाइक मिल गया था, हाँ अगेन हाँ चले गए वहाँ पे। हम्म फिर नोएडा में था, तो आई वेंट टू नोएडा। उसका काम अच्छा था, उस कंपनी का भी काम अच्छा था।
उस टाइम पे आई थिंक आई रिमेंबर कि अचानक से आई सॉ सम मेल कि आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद का, देयर इज अ 1 year कोर्स ऑफ PGPX बेसिकली. एंड आई डोंट रिमेंबर मैंने कहाँ देखा था. मेरे को शायद ईमेल पे देखा था मैंने, या ईमेल था या कहीं मैंने फेसबुक कर रहा हूँ या कुछ ऐड आया होगा. एंड दैट वाज द डे आई थॉट कि मतलब मैंने जस्ट देखा कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस मेल के ऊपर. इट वाज लाइक GMAT 5 years एक्सपीरियंस एट दैट डेट. तब मुझे 5 साल हुए नहीं थे एक्सपीरियंस को, 4.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास. उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम लिखा हुआ था. मैंने कहा और दैट वाज द एंड ऑन दैट डे इटसेल्फ इट वाज अ डेडलाइन फॉर टू अप्लाई. Okay. It was like I remember it was 2 p.m. in the afternoon, and you had to apply the next same day actually if you have to apply. That was a deadline for, and it was free. Okay. There was no application fees in MM. तो मैंने कहा यार चलो छुट्टी लेके आधे दिन की चलते हैं घर पे और देख एप्लीकेशन बनाते हैं. हाँ. देखी जाएगी क्या होता है. और एंड माय एप्लीकेशन GMAT स्कोर वाज वैलिड फॉर अनदर ईयर एक्चुअली. सो आई थिंक ये लास्ट चांस है, ये यूज करने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. एप्लीकेशन फीस नहीं कहीं जा रहा है, चलो ट्राई करते हैं. तो IIM वो पुराने वाले एसेज निकाले मैंने जो पुराने भेजे थे 3 ट्राई. अल्टीमेटली कॉपी पेस्ट ही करना था. वहाँ से 4-5 लाइन उठाई, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वही किया, वो चेंज करके अहमदाबाद किया, तो कुछ कुछ करके भेज दिया एप्लीकेशन. एंड बट मैंने प्रोफाइल देख लिया था उनका कि द काइंड ऑफ पीपल दे सिलेक्ट वुड हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लस 8-10+ years ऑफ एक्सपीरियंस. मेरा तो 4.5 साल था, 5 साल था. तो फिर जब ये अप्लाई कर दिया तो मैंने चेक किया कि बाकी IIMs में भी कुछ ऐसा कुछ होता है क्या. तो फिर देखा कि IIMB में भी होता है सेम, IIMC में भी होता है. तो मैंने उनका देखा क्या है. उनकी डेडलाइन पड़ी थी, उनके पास 15-20 दिन थे, तो मैंने B और C दोनों में उसमें भी अप्लाई कर दिया. तो ये अचानक से शुरू हुआ. इट वाज सम ऐड और समवेयर सम इट जस्ट मैटर्ड. मतलब मैं हमेशा सोचता है ऐड से कौन जाता है. ऐड थी या क्या थी, या मतलब ये याद काम नहीं करती है, थी. मतलब डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स. डिजिटल मार्केटिंग थी या फिर कुछ SEO था उनका या कुछ था. कहीं ना कहीं से तो मेरे को उसी दिन टारगेट हुआ और जस्ट एट दैट टाइम टारगेट हुआ. एंड लाइक इट वाज नॉट प्लान, मेरा कोई प्लान नहीं था करने का. ओके. तो अहमदाबाद में नहीं हुआ, बैंगलोर में हो गया, कलकत्ता में भी हो गया. तो मैंने फिर कहा कि देखें. अच्छा उस टाइम हाँ दिमाग में आया था पैसे देने का, 20 लाख रुपए खर्च करने हैं, विल इट मैटर. बट फिर फाइनली डिसाइड किया कि करते हैं. देखिए you'll get a loan at a lower rate of interest because you're going on a top college. तो वो एक SBI देता है आपको. कितने % पे लोन मिलता था? लो मतलब 8-9% पे मिलता है वो. मतलब वरना नॉर्मल एजुकेशन लोन ज़्यादा होता है. हाँ तो उसके ऊपर 8 में मिलता है प्लस नो कोलेट्रल, क्योंकि मतलब 20 लाख तक का आपका नो कोलेट्रल होता है. तो लिया और चले गए, मतलब बेसिकली बैंगलोर. तो ऐसे ही हुआ था. ओके. तो वैसे कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ इट वाज ए प्लान्ड मूव एटसेक्ट्रा. प्लान जब करने की कोशिश की तब कुछ नहीं हुआ था. तो हाँ. ओके. तो फिर IIM में 1 year, right? 1 year. How was IIM Bangalore? Like Actually it was you good. came back to Bangalore, you left Bangalore. Yeah, I came back to Went to Bangalore. Gurgaon, Noida, and then back to Bangalore. Gurgaon, Noida, and back to Bangalore, right? And it was actually a good experience. Like I think more than the studies part, actually it's a network you make out there, right? And second thing is, it was a condensed program, right? तो मतलब basically 2 साल की पढ़ाई 1 साल में कराते हैं. और they remove certain courses actually. तो आपको and the second trimester or like second semester whatever you can call it, right? I think वो 3 महीने का होता था. उसके अंदर आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता था अचानक से वहाँ पे. एंड यू वुड सी कि आपके पास 20-20 पेज के केस स्टडीज़ पढ़नी है और उसको अगले दिन ही आपको प्रेजेंटेशन है या फिर क्लास डिस्कशन है एटसेट्रा. सो यू काइंड ऑफ गेट प्रिपेयर्ड कि हाँ आपको थोड़े टाइम में चीज़ें प्रायोरिटाइज कैसे करनी है. बिकॉज अल्टीमेटली आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन स्टार्ट कमिंग इनटू पिक्चर, राइट? तो अभी तक तो प्रायोरिटाइजेशन था. अभी तक क्या था इंजीनियरिंग के अंदर, क्या कर रहे थे, जो ऊपर से बता दिया ये करना है ये करके दे देते थे. अगर वो बोलते हैं 2 महीने में करना, थोड़ा सा पुशबैक करो कि नहीं हम तो 3 महीने में करेंगे, वो बीच में नेगोशिएट करके 2.5 महीने में करते थे और वो भी थोड़ा डिले करके 3 महीने पहुंचा देते थे, राइट? ये सब चलता था कि तो प्रायोरिटाइजेशन का वो सर है ही नहीं. मतलब हमारे सर पे तो था ही नहीं कभी भी. यहाँ पे था कि हाँ कुछ भी कर लो आप, 24 घंटे भी लगा लो इन द सेकंड सेमेस्टर, नॉट इन द फर्स्ट. 24 घंटे भी लगा लोगे तब भी आप सब कुछ नहीं कर पाओगे. तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें या तो 20 पेज का जो केस है पूरा पढ़ना है या जस्ट ऊपर से स्किम करना है, राइट? क्या करना है उसमें, कहाँ देखना है, कैसे करना है. तो दैट आर्ट यू स्टार्ट गेट लाइक डेवलपिंग दैट आर्ट कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ नहीं है. अब तब तक नहीं होता. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच आई लर्नड एक्चुअली देयर. कि भैया अपनी चीज़ सब कुछ नहीं कर सकते. रियलाइज दैट आपके पास 50 चीज़ें आएंगी, आप 50 में से मे बी 10 ही कर पाओगे. डू व्हाट
मैटर्स Matters राइट most. राइट कि वहाँ पे जाके अल्टीमेटली वो था कि वहाँ पे जाके क्लास में जाके ना बेइज्जती ना करे बस प्रोफेसर, ठीक है, मतलब मुंह बजा के वापस आ जाओ, देखी जाएगी जो होगा, मतलब क्योंकि ये ना हो कि कुछ पढ़ने रखा और उसने कुछ पूछ लिया और हाँ। वो समझ मतलब है कुछ बोलने के लिए नहीं है ऑल दैट, हम्म, तो आई थिंक वो था। और प्लस learning from the professors, the real time case studies which were there, I think that was a game changing experience. Like तो I think और वो atmosphere again, I am Bangalore atmosphere different था again. All toppers you used to take classes with PGP students also, right? And EPGP students were also like people who had done a lot in their career already, right? They were people who were like more than 5+ years of experience, and 5+ वाले बहुत कम थे actually. Okay. 5-6 वाले 2-3 ही थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले भी। ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सो यू गेट टू नो कि हाँ किसने कैसा काम किया हुआ है, एंड यू एनवी देम, यू आर आई थिंक सॉर्ट ऑफ youngest or like second youngest in the class, etc., right? So you get to learn from your peer group a lot, right? तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स का सीन कैसा था फिर? यहाँ का प्लेसमेंट वैसे नहीं चलता कि जैसे नॉर्मल पीजीपी का चलता है, डे हाँ, जीरो डे वन, days, बिकॉज यू नीड टू हाँ। बेसिकली मैच योर प्रीवियस प्रोफाइल, राइट? correct. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड की एंड यू विल प्रोबेबली गेट हायर्ड एट ए बिट हायर पोजीशंस इफ you have a higher number of experience. Lateral hires जिसको and बोलते then हैं। many people have their family, actually they have their own constraints also कि उसी जगह पे जाना है या फिर वो करना है, तो it can't be done in like a day zero day one kind of thing, right? तो I think अभी कुछ शायद शुरू हो गया है उसमें, but वो था कि हाँ on like over time companies आती रहेंगी and you will share the profile and something will click through, etc. Okay. So they used to facilitate the placement, हो जाता था placement होता था, but ये नहीं था कि एक दिन में सारे के सारे प्लेस हो गए, जैसे Sure. 3 दिन के अंदर वो आता है कि 3 तो दिन यहाँ पे थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा था कि कुछ था दिमाग में कि ये बन के निकलना है एमबीए के बाद? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ नहीं था, मतलब बेसिकली वहाँ पे वो उस टाइम पे ना, मतलब मेरे को तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डिफरेंस पता नहीं होता था एक्चुअली, तो आई डिडंट हैव एनी। तो मेरे से कोई पूछता था कि प्रोजेक्ट, आई थिंक वहाँ पे डिस्कशन भी होता था कि प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, यार मैं प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है, जो बनेंगे, जो पैसे दे देगा वो बन जाएंगे, अल्टीमेटली बात है। तो फिर अगेन उस टाइम ना प्रोडक्ट एक बज़वर्ड हो गया था एक्चुअली, प्रोडक्ट मैनेजमेंट समझ नहीं थी प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है जब तक बुक्स नहीं पढ़ी थोड़ी सी, मतलब बट आज 6 महीने तक आते आते एक माइंडसेट बन गया था, प्रोडक्ट करना है बेसिकली। Okay. जैसे इंजीनियरिंग में 2 साल के बाद जाके आपका माइंडसेट बन गया था, अब कैट करना है, राइट? वहाँ पे पहले 6 महीने के बाद जाके कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है, फिर मतलब 6 महीने के बाद पता लग गया था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट जाना है, होता क्या है नहीं क्या होता है वो सब नहीं पता अभी बस ये कुछ अच्छा होता है, ये कुछ अच्छा होता है, और उसके बाद कुछ बज़वर्ड है ये अभी का, तो चलो वहाँ देखते हैं। मतलब मे बी पीपल हैव लॉट मोर क्लैरिटी देन मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे पास नहीं थी क्लैरिटी की, मतलब क्योंकि मैं तो सोच के आया था कि जॉब मिल जाए, जो क्या है वो कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, वो भी तो उतारना है कि कहीं ना कहीं सब तो मतलब, एंड देन देयर इज अ प्रेशर दैट यू हैव लेफ्ट ए, it was a decent paying, very well paying job for this, and you need to want to have at least maybe 100% jump or like 70-80% jump from your previous thing to justify the ROI, right? So did that happen? It did happen actually. So I went into Dell as a product manager. Okay. मतलब तो मेरा हो गया था Dell के अंदर, तो Dell में it was I would say 80-90% jump from my From your pre-MBA salary. from my pre-MBA salary. Okay. So it was good, right? And Dell में I was working as a product manager for their e-commerce platform, and within e-commerce I think it was their order management system, basically the backend operation. तो उसके अंदर मैं काम कर रहा था. I don't know how many people buy a Dell laptop from Dell website, but I think you should buy Dell laptop from Dell website. That's he's the man who worked on e-commerce. Okay. तो नो, मतलब मैं वहाँ पे सिर्फ 3 महीने के लिए था, तो मैंने कुछ ज़्यादा वहाँ पे उखाड़ा नहीं है एक्चुअली. तो वहाँ पे आई थिंक आई यूज दैट एज अ बेस टू क्रैक अदर कंपनीज कि कहाँ का टैग लग गया आपका. उस टाइम यही था कि मतलब आई वाज मेरे को प्रोडक्ट मैनेजर का टैग चाहिए, आपको प्रोडक्ट मैनेजर बन गया तो आपको दूसरी कंपनी में क्रैक करने का मिल जाएगा मौका, राइट? तो विद इन 3 मंथ्स मतलब डेल में घुसा ही ये सोच के था कि यहाँ से जल्दी निकलना. नहीं, ऐसे तो नहीं सोचा था. मतलब ये था कि मेरे को मेरा टारगेट मे बी दूसरी कंपनीज थी, बट आई दैट टाइम मतलब मेरे को पता नहीं था बाकी कंपनीज आएंगी, ओपन होंगी कि नहीं होंगी, तो मैंने कहा एक ले लेते हैं. ओके. द सेम थिंग विच हैपेंड विद विप्रो, और यहाँ पे था कि ले लो एंड कि प्लेस हो जाओ. और दूसरा प्लेस कॉम का भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है वहाँ पे, राइट? और पीयर प्रेशर भी रहता है कि सबकी लग रही है तुम भी लो, राइट? तो थोड़ा सा माइंडसेट भी रहता है कि कहीं कि हाँ कॉलेज में नहीं लगी, कॉलेज से पहले नहीं लगी. बट फिर भी 3 महीने में कोई छोड़ता नहीं, तो व्हाट हैपेंड, लाइक व्हाई डिड यू मेक अप योर माइंड टू मूव सो क्विकली फ्रॉम देयर?
One, I was the only product person in Dell in Bangalore. Okay. ये अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी हो सकती For a person who had just joined as a product manager in within the company, right? Or like मतलब was just starting as a career as a product. है. तो उसके लिए मे बी he doesn't get to learn a lot, right? उसको Okay. पता भी नहीं होता क्या होता है. तो मतलब और दूसरा I think the only thing I was doing is I was not develop. I was put into a product जहाँ पे migration चल रहा था. Okay. ठीक है, तो it was already decided migration क्या करना है क्या नहीं करना है. It was fairly complex migration which was going on. राइट एंड देन मतलब और उसका आधा काम हो भी चुका था तो मेरे को बग्स प्रायोरिटाइज करने होते थे कि ये वाला कर Not that नॉट दैट interesting फैंसी or राइट exciting. थिंग्स विच वाज देयर. तो फिर हाँ. मैंने ट्राई करना शुरू किया था. इनफैक्ट डेल के साथ साथ मेरे को एक और ऑफर मिल गया था एक्चुअली बिफोर इवन ज्वाइनिंग डेल. Okay. दैट वाज इनटू एडवर्टाइजिंग कंपनी कॉल्ड पबमेटिक Okay. एंड इट वाज अ गुड कंपनी. इट वाज बेस्ड आउट ऑफ पुणे. वो मैंने ऑफ कैंपस क्रैक किया था. Okay. And the reason I didn't join that company was for a fear actually, right? So I think there was some rule that if you don't take and it was a rumor in my opinion, it was nothing true. कि IIM से जिस कंपनी प्लेस जो हुआ वहीं अगर पे वो ज्वाइन नहीं करो, ऑनर करते. वहीं नहीं ज्वाइन करो. तो क्योंकि कुछ लास्ट ईयर कुछ हुआ था तो कुछ रूमर्स फैल गए थे. Okay. तो आई डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क. तभी मैंने उसकी ऑफर रिजेक्ट किया था. वरना मेरे को पबमेटिक आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद बाय द जॉब प्रोफाइल व्हिच दे हैड ऑफर्ड एक्चुअली. Okay. राइट एंड बट मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया था. पर तब तक ये लग गया था कि हाँ तुम ऑफ कैंपस आराम से क्रैक कर सकते हो क्योंकि सब पबमेटिक ने तुम पे रिस्क ले लिया था एज ए गिविंग यू अ प्रोडक्ट मैनेजर इवन विदाउट अ प्रोडक्ट मैनेजर टैग, राइट? तो तुम पे रिस्क ले लिया था. तो आई एम बैंगलोर टैग वर्क्स, गॉट ए कॉल एटसेट्रा, राइट? सो यू हैड दैट कॉन्फिडेंस कि तुम कहीं ना कहीं क्रैक कर लोगे, राइट? तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग. Okay. तो आई डोंट नो हाउ ओला केम इनटू पिक्चर देयर. Okay. So Dell के बाद ओला. डेल के बाद ओला गया. ओला आई डोंट नो हाउ इट केम इनटू पिक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट रिमेंबर कैसे हुआ था मेरा इसमें कि कहाँ से कॉल आया था कहाँ से नहीं आया, बट आया और हो गया. Okay. So let's hold it there. Like now MBA has happened. Somehow he decided to become a product manager. और कहीं से तो ओला पहुंच गया. इसके बाद की जर्नी जो है that is his rise as a product manager and how he fit that sweet spot. Let's cover that in episode 3. We will share how you proceeded from Ola, what did you do at Ola, and then Amazon. So we'll cover the product manager part of this in episode 3, where let's zoom in into what this practice is and how you've been managing products all this while. Sure. So see you back again in episode 3.